ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज डेट है 29 जुलाई 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:28-29। सो अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, जैसा कि मैंने वीकेंड वाली वीडियो में आपको बताया था कि 9:30 से पहले मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, राइट। सो अभी मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस तक आ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक बार ये यहाँ तक आ जाएगा तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ले ले, या तो अब इसके बाद ये फर्दर इनको ब्रेक करके ऊपर की साइड जा सकता है, राइट। सो उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 2 कैंडल ग्रीन रही, लेकिन थर्ड कैंडल थोड़ी सी यहाँ पे एक रुक रही है कैंडल। सो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की साइड यहाँ पे एक रिवर्सल मिल जाए, तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ से और ऊपर निकलता है देन तो मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर दोबारा जा सकता है, बट अगर यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन लेता है या टाइम बिताता है तो थोड़े बहुत हमें यहाँ पे डाउन साइड की ओर मूव देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही मुझे अपना फर्स्ट पोजीशन मिलती है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड हो चुका है कंप्लीट, एंड उसमें हमने जो प्रॉफिट कैप्चर किया है पहले ट्रेड में, राइट। सो यहाँ पे जैसे पहले मार्केट थोड़ा नीचे की साइड आया, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के आसपास टाइम बिताया, जब ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली थी तो इसके आसपास मैंने अप साइड का एक ट्रेड लिया था विद द एसएल ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एसएल था एंड मैंने टारगेट अपना यहाँ कहीं पे रखा हुआ था, इसके थोड़ा ऊपर, बट जो है वो उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया। सो यहाँ से पहले मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे से ऊपर जब ये वाली कैंडल यहाँ कहीं बनी थी तो मैं अपने एसएल को और ऊपर ट्रेल कर दिया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट और ऊपर निकला और मेरा इस कैंडल के आसपास जो है वो टारगेट हिट हो गया और मैं इस ट्रेड से फर्दर एग्जिट हो गया हूँ, ठीक है। सो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। अब जैसे ही मुझे अपना कोई सेकंड ट्रेड मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:12 एंड हम अपने लास्ट ट्रेड तक पहुंच चुके हैं अभी तक, राइट। पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ था, बट उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस होते हुए वो मेरा लॉस जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है अभी तक, ठीक है। सो अब ये हमारा लास्ट ट्रेड बचा हुआ है। इसमें मैंने एक डाउन साइड के लिए रिस्क लिया हुआ है ट्रेड का, उसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। मार्केट पहले ऐसे ऊपर जा रहा था, राइट। पहले मैंने एक ट्रेड यहाँ से डाउन साइड के लिए लिया हुआ था और उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो भी रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि अब इसको ये ब्रेक कर देगा नीचे, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, रिवर्स हो गया वापस, ठीक है। और फिर उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनने लगी तो मेरा एसएल उस पर हिट हो गया, ठीक है। सो इस कैंडल के फॉर्म होने के आई गेस मिड में मैंने कहीं ट्रेड लिया था, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट हो गया और उसमें मुझे लॉस हो गया, राइट। लेकिन अब इसके बाद मार्केट यहाँ आया मूविंग एवरेजेस के आसपास, यहाँ पे एक आधी कैंडल यहाँ पे बनाई, थोड़ा सा टाइम बिताया एंड उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई, राइट। अब मुझे जो ये लगता था, मुझे जो ये मतलब लगा, सबसे पहले नंबर एक मेरा यहाँ पे एक डाउन साइड का इस कैंडल के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डाउन साइड के एक मूव की अपेक्षा ऑलरेडी है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी एंड नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बनी, वो ग्रीन जो है ना वो सस्टेन नहीं हो पाया। अगर ग्रीन ये बनी थी तो अब या तो एक अनडिसाइसिव कैंडल बन के धीरे से ऊपर निकलना चाहिए था मार्केट को, या तो अब इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, तब मार्केट ऊपर जा सकता था। बट अब इसके बाद एक रेड कैंडल जो बनी है, तो अब मेरे को ये फीलिंग आई कि मार्केट इसके बाद अब नीचे फॉल कर सकता है थोड़ा और, यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर लेवल तक। तो मैं इसके लिए ही बैठा हूँ अपना टारगेट लेके, इन केस अगर ये वापस रिवर्स कर जाती, बिकॉज हम अगेंस्ट द ट्रेंड बैठे हुए हैं, तो प्रीमियम में जो फॉल हो रहा है ना वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम अपना एसएल लेके बाहर हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है तो मेरा एसएल ऑब्वियसली हिट हो जाएगा, तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ फाइनली। थैंक यू। ऑल राइट, सो अभी मेरा एसएल हिट हो चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, बिकॉज ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीमियम है उसमें फॉल तेज़ी से आ रहा है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है। ऑल्दो ज़्यादा ऊपर नहीं गया था ये कैंडल, ठीक है, बट फिर भी इसमें जो है वो मेरा एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस ट्रेड से हो चुके हैं बाहर एंड मेरे हो चुके हैं 6 ट्रेड कम्प्लीटली फिनिश, ठीक है। अब मैं वो आपको पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ अपना कोटक न्यू की स्क्रीन पे कि कैसे कैसे क्या हुआ है एंड कितना मुझे टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आज के दिन में हुआ है, वो मैं आपको फर्दर कोटक न्यू की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो देखो, अभी भी मार्केट पोटेंशियल रखता है नीचे जाने का, लेकिन मेरे जो ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब मैं इसमें ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, तो अब देख ही सकते हैं मार्केट को, ठीक है। बट मेरे को अभी भी फील हो रहा है कि मार्केट नीचे फॉल करेगा यहाँ से, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलो अभी फ़िलहाल अपने ट्रेड्स का एनालिसिस कर लेते हैं, वो मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे कहाँ पे क्या ट्रेड लिए थे एंड मुझे कितना कितना उनमें प्रॉफिट या लॉस हुआ था, वो मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ। थैंक यू। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको आज का लॉस दिखा देता हूँ। मुझे आज जो है वो 222 रुपीज़ का लॉस हुआ है आज की ट्रेडिंग में, ठीक है।
मैंने टोटल 6 ट्रेड आज भी लिए थे। ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो कॉल वाला 51,800 वाला जो प्राइस था, ये मैंने मल्टीपल टाइम ट्रेड कर दिया और इसमें मुझे थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। अदरवाइज़ जो सबसे पहला ट्रेड मेरा था वो था 51,700 और जिसमें मुझे 967 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, राइट। सो इस तरह से। और पुट साइड के लिए हमने छोटे छोटे ट्रेड लिए थे, उनमें हमें एक में 313 और एक में अबाउट 55 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे मैंने कहाँ पे अपना ट्रेड्स पंच इन किए थे एंड कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मार्केट जब यहाँ पे नीचे आया था यहाँ से, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन से नीचे आया था, तो मैंने और एंड फिर यहाँ से रिवर्स करने लगा था। ये यहाँ पे जो पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, मैंने इस पे एंट्री बनाई थी अपने अपसाइड के ट्रेड की, ठीक है। इसमें मार्केट में थोड़ा सा प्रीमियम ऊपर गया एंड देन फर्दर फिर थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक इस पे या इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने थोड़े से पहले बना दी थी मे बी। एंड उसके बाद जो है वो फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा फॉल भी किया था, बट उसके बाद ऊपर जाकर मेरा यहाँ कहीं पे टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट ने एक तगड़ा सा फॉल यहाँ पे शो किया, ठीक है। ये बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई थी, तो जो आपको 55 रुपीज़ का एक लॉस दिख रहा होगा वो मैंने इसी कैंडल पे रिस्क लिया था। एंड जो अपना एसएल था उसको मैं ट्रेल करता हुआ जा रहा था, ठीक है। तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और मुझे उसमें 55 रुपीज़ का लॉस हो गया। इवन दो जो सबसे पहले मैंने यहाँ से अपसाइड का एक ट्रेड लिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। अगर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ तो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो मार्केट मैं यहाँ कहीं पे अपना लॉस जो है, सॉरी प्रॉफिट जो है वो बुक कर चुका था। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड देन यहाँ पे वापस नीचे आया। जब एक स्ट्रॉन्ग और इसने ग्रीन कैंडल बनाई तो मुझे अपसाइड के लिए यहाँ पे पोटेंशियल दिखा कि मार्केट जा सकता है ऊपर, लेकिन यहाँ से ना जाके मार्केट ने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया और मेरा यहाँ पे लॉस हिट हो गया, राइट। तो इस तरह से मेरे को इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया, बिकॉज मैंने एंट्री यहाँ कहीं पे बनाई थी और प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक आ चुका था इस पर्टिकुलर कैंडल में। लेकिन जब ये कैंडल बनी उसके बाद रिवर्सल हुआ और मैंने यहाँ कहीं पे डाउन साइड की पोजीशन बनाई और धीरे धीरे मार्केट नीचे गया, ठीक है। लेकिन ये जो 2-3 कैंडल वापस ऊपर रिवर्स हुई, इन कैंडल्स ने मेरा ट्रेलिंग एसएल जो कि यहाँ कहीं पे था उसको इन्होंने हिट कर दिया, ठीक है। एंड ओके, अब मार्केट जो है वो वापस अप साइड की ओर रिवर्स कर चुका है अच्छा खासा। सो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अब अप साइड की ओर भी जा सकता है वापस से, ठीक है। बिकॉज अब डाउन साइड की ओर वो नहीं जा पाया, जो अपना चैनल था उसी में ट्रेड करता रहा एंड अभी इसने अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दिया है। अगर मेरा पोटेंशियल होता है यहाँ पे ट्रेड लेने का तो मैं शायद इस वाले पर्टिकुलर कैंडल में, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ये क्लोजिंग हुई, तो यहाँ कहीं इस रेड कैंडल पे मैं अपनी एंट्री बनाता यहाँ तक के टारगेट के लिए सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एग्जिट कर जाता एंड देन अगर इसके ऊपर फिर मार्केट निकलता तो मैं फिर एंट्री बना लेता। लेकिन फिलहाल ऐसे मैं ट्रेड करने वाला था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में भी लगभग 30 पॉइंट का लगभग स्पाइक इस कैंडल ने हमें दिया था। तो लेकिन ये हम अब हमारे ट्रेड्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं अब आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो आई गेस ये मेरे ट्रेड्स थे, मैंने आपको दिखा दिए टोटल ट्रेड्स। और जो लास्ट ट्रेड था वो मैंने लिया था जैसे यहाँ से मार्केट आया वापस ऊपर गया एंड यहाँ से नीचे जब फॉल करने लगा फिर से, ठीक है। डाउन साइड के ट्रेड्स का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ये लॉजिक था कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये इसने एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ था डाउन साइड के लिए, ठीक है, जो कि उसने रिस्पेक्ट दिखाया भी, बट थोड़ी सी एंट्री लेट हुई और जिस चक्कर में हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाया। अदरवाइज प्रीमियम में स्पाइक हमें देखने को मिला था लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 274 से 330, ठीक है, कितना हो गया 60 पॉइंट के आसपास का हमें मिला था, ठीक है, स्पाइक इसमें। बट अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब जो मैंने आपको बता दिया कि फाइनल ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, क्योंकि मार्केट अगेन मेरा बियरिश सेटअप इसने बनाया हुआ था एंड देन यहाँ पे नीचे आके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको लॉजिक समझा ही दिया कि उसमें क्यों मैंने डाउन साइड के लिए एंट्री करी थी। बट यहाँ पे इन कैंडल्स ने जो है वो मेरा एसएल हिट कर दिया, तो मैं मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ये मेरा आज का लॉस है 222 रुपीज़ का, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। सो इसीलिए अगर आपका फर्स्ट ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल रह जाता है तो एटलीस्ट जो रिमेनिंग ट्रेड्स है ना, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस तरह से काम करता है। तो मुझे आगे आने वाले 4 ट्रेड्स में लॉस हुआ, सिर्फ एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने मेरे ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स का, सॉरी 5 ट्रेड में लॉस हुआ। सो उसने ऑलमोस्ट 4 ट्रेड का तो जो एसएल था वो कंज्यूम कर लिया, मतलब उसी प्रॉफिट में मैं 4 ट्रेड का एसएल ले पाया। लेकिन जो 5th ट्रेड था वो थोड़ा सा बाहर चला गया, बिकॉज 4 ट्रेड क्लोज करने के बाद भी मैं 57 रुपीज़ प्लस में था, ठीक है। और जो 5th ट्रेड था मेरा, जो कि ओवरऑल 6 ट्रेड था, लास्ट ट्रेड जो था, सो वो थोड़ा सा उसमें 300 एंड समथिंग रुपीज़ का लॉस हो गया। सो इस वजह से 222 रुपीज़ पे हम जो है वो क्लोज कर रहे हैं। अब आई गेस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।